नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव। दोस्तों, कल शहीद निर्मल महतो जी का शहादत दिवस है। लगातार आप उनका स्टोरीज़ देख रहे होंगे, उनका जीवनी के बारे में जानने की प्रयास कर रहे होंगे। बहुत सारे स्टोरीज़ हैं और जब उनके स्टोरी के बारे में, जब उनका जीवनी के बारे में आप देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे तो उनका जीवनी में एक अहम हिस्सा था शैलेंद्र महतो जी का, जो कि एक्स MP थे और आप कह सकते हैं झारखंड आंदोलनकारी नेता भी थे। हमारे साथ शैलेंद्र महतो जी हैं, जिन्होंने झारखंड की समरगाथा भी लिखा और वो बहुत ही करीबी से निर्मल महतो जी के साथ जुड़े थे। उनसे आज जानने की कोशिश करें कि निर्मल महतो जी व्यक्तित्व में कैसे थे। आप किताबों में पढ़ रहे होंगे, आप उनके व्यक्तित्व के बारे में यूट्यूब पे देख रहे होंगे, लेकिन इनसे बेहतरीन तरीके से हमें लगता है कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि बहुत करीबी थे और बहुत करीबी से जुड़े हुए थे। जब झारखंड पार्टी की पतन हो रही थी तभी शैलेंद्र महतो जी ने उनका हाथ थामा, निर्मल महतो जी का, और उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल किया, जिसके बाद झारखंड आंदोलन को एक नया आयाम मिला और आज झारखंड अलग हो पाया। दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। लोग बहुत उत्सुक होते हैं हर साल, यानी कि सालों भर भी कहे, और जबकि एक ख़ास दिनों में जैसे 8 अगस्त से पूर्व ही हर कोई ये जानने में उत्सुक रहता है कि निर्मल महतो जी मसीहा किस तरह एक मसीहा बने झारखंड का और किस तरह वो आंदोलन में आए। देखिए, खास करके निर्मल महतो की जो राजनीतिक सफ़र था, उस सफ़र में मैं 1980 के दशक, मतलब 8 सितंबर 1980 को गोवा गोलीकांड हुआ और 1980 में जो झारखंड आंदोलन और ख़ास करके शोषण का या पुलिस जुल्म का एक हमारे ख़ास करके इस कोल्हान में एक बहुत, या कहा जाए कि झारखंड आंदोलन में एक बहुत बदलाव आया। 1980 के 8 सितंबर को गोवा में गोलीकांड हुआ, हमारे 11 आदमी मारे गए, पुलिस के भी 4 आदमी मारे गए और झारखंड आंदोलन का एक ये बहुत ही इतिहास में एक दर्दनाक कहानी है। और यहाँ से जब मैं उस समय जमशेदपुर आया, और जमशेदपुर में इसलिए आया था कि जब गोली चली तो हम लोगों ने उस घटना के प्रतिवाद में चाईबासा में 28 अक्टूबर को एक मीटिंग रखने का, मतलब हम लोगों ने घोषणा कर दिया। और घोषणा करने के बाद अब हमें लगा कि अब हैंडबिल कहाँ से छपेगा। लगा कि उस समय तो माध्यम तो हैंडबिल ही था, पोस्टर था, तो लेकिन जो घटना था उस घटना का वृत्तांत को देते हुए मैंने एक हैंडबिल बनाया था। तो चक्रधरपुर चाईबासा में कोई भी प्रेस हिम्मत नहीं जुटा पाया कि हम हैंडबिल झारखंड मुक्ति मोर्चा का छापें, तो इसलिए मुझे जमशेदपुर आना पड़ा। और बहुत से हमारे और जो लोग थे, कई लोग नेताओं में जो नेतृत्व करता थे गिरफ्तार हो चुके थे, और मैं बाहर में रहकर जो पुलिसिया जो जुल्म था उस जुल्म के ख़िलाफ़ में मैं लड़ रहा था उस समय। तो मैं जमशेदपुर आया, किसी ने कहा, मैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में था, वो झारखंड पार्टी में था, एनी होरो पार्टी जो नगाड़ा छाप, तो उस पार्टी में वो रहा। तो फिर भी मैं उनके यहाँ आया कि और कहा कि एक दूसरे को हम लोग जानते थे, आंदोलन में मैं भी था, वो भी था, एक दूसरे को हम लोग जानते थे। और मैं उलियान आया, और उलियान में जब पहुंचा तो घर में नहीं था, उनके पिताजी से मेरी मुलाकात हुई, मैंने परिचय दिया और उनके पिताजी ने मुझे हालचाल जानना चाहा, मैंने उनको बताया। तो फिर निर्मल दा करीब 1 घंटा के बाद आए
और उन्होंने मुझे आज जहाँ समाधि स्थल है वो एक मैदान था, वहीं पर मुझे ले गया और लेकर जाने के बाद हम लोग एक दूसरे से बात होने लगी। मैंने कहा कि देखिए ऐसा ऐसा बात है और मुझे 10,000 हैंडबिल चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एकदम मैं छपवा दूंगा। और कदमा में एक सोनाली प्रेस था जो मुझे नाम याद है, वहाँ से उन्होंने हमने रात को हैंडबिल का जो नमूना है उसको लिखा और लिखने के बाद हम लोग रात को गए और उन्होंने स्कूटर में मुझे बैठा के ले गया और सोनाली प्रेस में दिया और उन्होंने कहा कि 3 दिन में हम ये हैंडबिल लौटा दें, ये छाप करके हम दे देंगे। तो उन्होंने ये मदद किया और मुझे फिर मैं वो हैंडबिल को लेकर के उस समय रात के 10 बजे में मद्रास एक्सप्रेस ट्रेन चलती थी और उस ट्रेन में मैंने अपना रूप रंग बदल करके मैं चक्रधरपुर स्टेशन पहुंचा। तो वो तो एक अलग कहानी है, लेकिन जब मैं चक्रधरपुर जाने लगा ट्रेन में तो बोला कि देखो दुर्गा पूजा है, अभी दुर्गा पूजा में तुम जमशेदपुर आ जाना। तो मैं फिर बाद में मैं आ गया। अक्टूबर महीना में ही दुर्गा पूजा था, ऐसे तो हमारा 28 अक्टूबर को वो प्रोग्राम था। तो मैं समझता हूँ कि 8-10 अक्टूबर को प्रोग्राम ये दुर्गा पूजा का प्रोग्राम ये पर्व था। मैं आया, उनके साथ हमारा 4-5 दिन रहने का मौका मिला। फिर मैंने उनको कहा कि आप झारखंड पार्टी करके क्या करोगे, आ जाओ झारखंड मुक्ति मोर्चा में। तो उसके बाद वो सोचते रहा, कई दिनों तक सोचा। तो फिर हमारे 28 से मैं बोला कि मैं तो जा रहा हूँ, हमारा चाईबासा में मीटिंग है, उसके बाद मैं फिर आऊँगा। फिर मैं आया मीटिंग के बाद, तो उसको मैंने कहा कि देखो जमशेदपुर में झारखंड पार्टी के जो लीडरान हैं ये लोग तुमको बढ़ने नहीं देगा, इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा में आओ। और शहर में झारखंड बसता नहीं है, ये गांव में बसता है। आज शहर छोड़ के तुम गांव में चलोगे तो अपने आप में एक लीडरशिप उभरेगा और लोग तुम्हारा वही मिलेगा और झंडा बुलंद करने वाले भी वही मिलेंगे। शहर में यहाँ तो सब बाहर के लोग हैं, यहाँ क्या राजनीति करोगे, क्योंकि वो तो जमशेदपुर से कहीं निकला नहीं था। और मैंने यही कह करके उनको गांव में ले गया। और गुआ को लिखने के बाद बहुत से लोग हमारे हजारीबाग जेल में बंद था, जैसे जोबा माझी के हस्बैंड देवेंद्र माझी, वो विधायक थे चक्रधरपुर से, हजारीबाग जेल में बंद थे। तो उस समय हमारा एक यहाँ बलदेव सिंह था कांग्रेस 100 में, बाद में वो लोक दल वगैरह में जनता दल में रहे। तो उनके गाड़ी में हम लोग यहाँ से हजारीबाग जेल गए हैं। बलदेव सिंह अपने ड्राइविंग किया, निर्मलदा हम गए। तो हजारीबाग जेल ले जाने के वहाँ सब लीडर से मैंने उसको मिलाने के बाद फिर आए हम लोग 1-2 दिन में, तो उसका मन परिस्थिति बदल गया और बदल गया। तो उसके बाद कहा कि चलो झारखंड मुक्ति मोर्चा में हम जाएंगे। तो एक अवसर मिला 15 दिसंबर को आपका पेप्को कारखाना का कुछ मजदूरों का हड़ताल हुआ था। तो उसमें मजदूरों के तरफ से एक ये क्या कहते हैं आदित्यपुर फुटबॉल ग्राउंड में एक मीटिंग थी और वो सीपीएम लीडर था पन्ना चटर्जी, उन्होंने ही वो प्रोग्राम रखा था। और उसमें जेएमएम के तरफ से मैंने निर्मलदा को कहा कि तब तुम जाओ झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से एड्रेस करो। तो उन्होंने एड्रेस किया और बाद के उसमें उदित मणि पेपर निकलता था। तो दूसरे दिन पेपर अखबार में नाम आ गई उसका कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से निर्मल महतो ने मीटिंग को एड्रेस किया। तो बाद में फिर करंडी में जो झारखंड पार्टी के लीडर लोग थे
कहिए उन लोग चले आया और पूछने लगा कि क्या निर्मल बाबू आप जेएमएम में जा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, वो बोला कि शैलेंद्र ने कहा कि दादा आप जाइए, थोड़ा सा मीटिंग एड्रेस कीजिए। तो मैंने कर दिया। तो फिर बातचीत हुई, चाय वगैरह पिया, वो लोग फिर लौट के चला गया। तो फिर मुझे कहा कि नहीं छोड़ो, अब मैं आज से झारखंड मुक्ति मोर्चा, जब पेपर अखबार में नाम आ गया तो उन्होंने कहा कि आज से चलो हम झारखंड मुक्ति मोर्चा में ही अपना योगदान देंगे। और मेरे साथ उसके बाद यहाँ से निकल कर के हम लोग चकदरपुर, चाईबासा, काकि झारखंड मुक्ति मोर्चा उधर ही था। और धीरे धीरे फिर हम लोग इधर फिर बेसरा को लाया गया, कृष्णा माडी को जोड़ा गया, और आपका हल्दी पुखर का लखी कुंडू, ये सारे लोगों को हम लोग एकजुट करके और झारखंड मुक्ति मोर्चा को पूर्वी सिंहभूम में एक नया रूप दिया। फिर इधर ईचागढ़ के इलाके में वहाँ भी संगठन का काम आगे बढ़ा। तो इस तरह से, और निर्मल महतो एक जंबाज आदमी था, उसको मैंने कभी भी उनके दिल दिमाग में कभी डर नहीं देखा। वो मतलब हर जगह वो क्या कहते हैं, जितना भी क्या उसको किस तरह से कहा जाए, मतलब जनता यदि कोई आक्रमण भी करने आ रही है या गुंडे बदमाश भी आ रहे हैं। एक बार की मैं बात बता रहा हूँ, चांडिल में चौका में एक हुआ था। वहाँ पर कुछ पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी जो लोग थे, अब वो लोग ट्रक में मजदूर लोग को बैठा के ले आया कि चलिए निर्मल महतो को हमला किया जाए। तो लोग तो आया, ये 82 की बात है, 80 नहीं 84 की बात है। तो 85 में फिर चुनाव होने वाला था। अब 3 ट्रक में तो लोग आ गए। अब निर्मल दा ने वहाँ क्या किया कि यहाँ से तो भागने से तो हम लोग को जान का खतरा है, अब यहाँ से भाग के हम लोग जाएंगे तो हम लोग तो मारा जाएंगे। तो इसलिए जैसा पहला ट्रक आया, वो ट्रक में एक गाड़ी में अपना जीप में हम लोग का कुछ क्या कहते हैं जो लोग रहते थे। अब कहाँ से कौन एक तलवार ला दिया। तो निर्मल दा ने क्या किया, वो ट्रक का वो लकड़ी में वो तलवार से जैसे मारा, और कुछ लोग थे मारो मारो मारो। तो वो तो मजदूर था और तो ऑर्गेनाइज नहीं था। अब उतर के जैसे वो लोग भागने लगा सब। तो पिछला ट्रक वाला भी देखा कि अरे वो सब भाग रहा, तो वो लोग भी भागने लगा। तो इस तरह से वो घबराता नहीं था और हर जगह मुकाबला करता था। इसलिए वो झारखंड आंदोलन में वो एक अगवा साथी बन कर के काम किया। हम लोग सब एक साथ काम किए और संगठन को आगे बढ़ाए, मजबूत किए। और जैसे ही मुझे जो लगता है कि उनका इस धरती में खून गिरते ही झारखंड में एक नया उबाल आया। उसका खून में इतना दम था कि लोगों को झारखंड आंदोलन के तरफ प्रेरित किया। और उनके बाद, उनका शहीद होने के बाद झारखंड आंदोलन एक गति पकड़ा। और 1988 में एक नेशनल पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने भी अलग राज का समर्थन दे दिया। ये निर्मल दा का यदि शहादत नहीं होता तो आंदोलन तो बहुत धीमी गति से चल रहा था, कछुआ के चाल से चल रहा था। और वहीं से एक रफ्तार हुआ और जितने भी नेशनल पार्टी थे सबों ने समर्थन देने का काम किया। और कितना 87 था, 13 साल के भीतर 2000 में झारखंड राज्य बन गया। तो ये निर्मल महतो की देन है। ऐसे तो बहुत सी और कहानियां हैं और बस आज इतना ही आप लोग को मैं उनकी जो कर्मठता थी, जो दिल में एक अरमान था कि झारखंड अलग राज्य बने,
और उनका खून से ही यदि झारखंड बनने का एक रास्ता बना, यही है। दादा बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह झारखंड वासियों का कहना है कि झारखंड के वो भगत सिंह थे जिन्होंने अपना शहादत दिया, और जिसके बाद जैसे भगत सिंह ने शहादत दिया उसके बाद एक भारत जो हमारा देश आज़ाद हुआ ब्रिटिशर से, वो एक अलग सी रंग पकड़ा और उसके बाद इस आज़ाद हुआ। उसी तरह झारखंड आंदोलन में भी जब उनका खून ज़मीन पे गिरा तो उबाल आई और उसके बाद झारखंड अलग राज्य बना। दादा आपसे जान के बहुत अच्छा लगा उनके बारे में, आपने उन्हें बहुत करीब से जाना है और बहुत कुछ कहानियाँ आप लोग के साथ आपके साथ हुआ है, आप उनके साथ जुड़े थे जब साथ में जब वो आपके साथ जुड़े थे। और आज के लिए बस इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और दादा से हम आप लोग के थ्रू से भी कहना चाहते हैं कि दादा से हम पुनः मिलेंगे। और बहुत सी गाथाएं हैं जो इस झारखंड की समर गाथा दादा का खुद का लिखा हुआ किताब है। ये झारखंड की इतिहास है, झारखंड किस तरह अलग राज्य बना और क्या क्या आंदोलन था, कितने ही लोगों ने शहादत दिया, अपना खून बहाया झारखंड राज्य को अलग करने के लिए। ये किताब तो दादा मैं एक बार ज़रूर पढ़ूंगा और एक बार और पुनः आपसे मिलने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कुछ और नया कहानी झारखंड राज्य को लेके। तब तक आप चैनल पे जुड़े रहिए। धन्यवाद। जोहार।